आपके लिए कितना मुश्किल हुआ ये दोनों कैरेक्टर को प्ले करना एक ही साथ? मुश्किल से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सनल एफर्ट और बाकी लोगों का सपोर्ट इसमें ज़्यादा लगता है, बिकॉज़ आप एक डेली सोप कर रहे हो, आपको इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, तो सारी सबका सपोर्ट आपको आपको उतना ही क्विक रहना पड़ता है सारी चीज़ों में। क्योंकि मैं अगर मेरी बात करूँ तो सल्तनत का मेकअप और कायनात का मेकअप बहुत अलग है। इनफैक्ट उन लोगों का बेस स्किन टोन अलग दिखाया गया है, तो एवरी टाइम आई स्विच टू सम अदर कैरेक्टर मुझे ऑयल से सारा मेकअप निकालना पड़ता है। आई हैव टू री अप्लाई द मेकअप। सो कभी कभी दिन में मैं वो चीज़ 5 या 6 बार भी करती हूँ, कभी कभी मैं 1 या 2 बार करती हूँ। सो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से हम सीन कर रहे हैं। बट अगर मैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लूँगी, 1 घंटा 1.5 घंटा ले लूँगी, तो आई थिंक यूल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। मैं पर्सनली आई ट्राई टू फास्टन थिंग्स। तो हाँ, चैलेंजिंग है। हेली के साथ ये फर्स्ट आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो आई थिंक, तो कैसा मतलब कैसी है हेली एज अ पर्सन? बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत हँसती रहती है देखो। ये अच्छी बात है। सेट पे एक माहौल बना रहता है हेली की वजह से, तो कोई सीरियस नहीं होता है। सबकी वजह काम से के टाइम यार, सीरियस होते हैं। हाँ, नहीं नहीं यार, मतलब हम अपनी बात करेंगे ना, हाँ, वो सब अपनी अपनी हाँ, बात ठीक करेंगे, है ना। डन। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। सीन अच्छे से हो जाते हैं इसके साथ। काफ़ी ज़्यादा मस्ती खो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करती हैं। सो यहाँ पे वैसा कुछ चल रहा है और नहीं चल रहा है, क्या कहना चाहिए? पर जैसे राजवी ने कहा, हम काम के वक्त सिर्फ काम करते हैं और बहुत सिंसियरली डेडिकेशन के साथ सारी चीज़ें करते हैं। बट जब मस्ती आती है तो हम मस्ती भी करते हैं। आई थिंक सेट पर इतनी नहीं होती। हम ऑफ स्क्रीन जैसे अगर वक्त है, हम लंच कर रहे हैं या ऐसे ही बातें करने बैठे हैं, तब हम ज़्यादा गप्पे वप्पे करते हैं या फिर मजाक मस्ती करते हैं। तो आई थिंक दिस हैज़ टू बी लाइक दिस ओनली, बिकॉज अगर हम थोड़ा सा ऐसे माहौल रहेगा तो वाइब्स भी अच्छी आती है, पॉजिटिव रहती है Correct चीज़ें। बात है, क्योंकि सीन ऐसे होते हैं कई बार, इतना इमोशनल सीन होते हैं, भारी भरकम सीन होते हैं, तो उनसे हट के अगर कुछ करने जाते हैं तो थोड़ा सा लाइट मूड हो जाता है, और तो कुछ नहीं। उर्दू लैंग्वेज जो है वो काफ़ी स्वीट लगता है, बट अगर कोई सामने वाला बोले तो उतना ही डिफिकल्ट होता है, तो आप क्या कहना चाहोगे? राजवीर की तो वो बहुत ही साफ थी। ही वॉज़ वेरी गुड विथ हिज प्रोनाउंसिएशन एंड एवरी थिंग आई थिंक, बट आई वॉजन दैट गुड। मुझे काफ़ी मतलब मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर। और वर्कशॉप हुआ था जिसमें हम लोग ऐसे मिलते थे रोज़, वी यूज्ड टू डिस्कस टॉक, ऐसे हम रीडिंग्स करते थे, बातें करते थे, तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, समझने को मिली, विच हेल्प्ड मी अ लॉट। तो या इट्स वेरी ब्यूटिफुल लैंग्वेज टू हियर। सुनने में अगर आप अच्छे से बोलो तो इट्स वेरी नाइस। मेरे लिए आसान इसलिए इसीलिए भी है थोड़ा सा कि उर्दू यानी हिंदुस्तानी की बात करें, उर्दू के जो शब्द हिंदी में मिलाए जाते हैं यानी हिंदुस्तानी, तो मैं हिंदी मीडियम पास आउट हूँ। मेरी स्कूलिंग है वो 10th 12th या कॉलेज तक जितना भी हुआ मेरा हिंदी में हुआ है सब। तो मेरा जो जितनी भी स्कूलिंग है हिंदी में है, तो मेरे लिए शायद वो इतना आसान तो नहीं बोल सकते, पर हाँ थोड़ा सा कंफर्ट था कि लैंग्वेज के साथ इतना इशू हुआ नहीं। बाकी उर्दू के शब्द है, उनकी एक खूबसूरती है बोलने में, अगर उनको सही तरीके से आप डिलीवर करोगे मज़ा आता है सुनने में, कानों में मिठास पहुंचती है, तो इट्स ब्यूटीफुल लैंग्वेज आई वुड से। सो हम चाहेंगे कि वो मिठास हमारे कानों में अभी जाए, तो कुछ बोलना चाहेंगे वैसा? हम तो चाहते हैं कि वो मिठास आपको रात को 10 बजे 10 बजे रोज़ आप जाए, मंडे टू सैटरडे। जब हमारा शो आएगा आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा और अच्छा लगेगा सुनने में और देखने में भी। जब आप ये कैरेक्टर प्ले कर रही थी और जो थॉट्स थे, क्या लगा? मतलब सच में ऐसा भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है सब चीज़ें चेंज हो गई है, डेवलप हो गया है, लोगों के माइंड डेवलप हो गए, बट कहीं कहीं अभी भी ऐसा है कि आप छोटी बच्चियां जो होती हैं 8 साल की 9 साल की, उनको भी पर्दे पे रखा जाता है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? डिपेंड करता है कि वो किस तरह की फैमिली है, मतलब कितना वो लोग उन सारी चीज़ों को अभी क्योंकि मॉडर्न चीज़ें हो रही है बट शायद उन लोगों ने वो चीज़ें अडेप्ट नहीं की है। तो मैंने छोटी बच्ची का तो नहीं, बट मैं हमारी घर की फैमिली की बात करूँ, हमारे शो में हम जब दादाजी होते हैं, बड़े होते हैं, तो हम उनके सामने औरतें जो है वो सर ढका हुआ, मतलब ढका हुआ एज इन एज एन रियल फैमिली। नो नो, शो की बात शो कर रही हूँ। अच्छा। तो हमारे सो आर फैमिली इन द शो ऑल्सो इज़ अ वेरी कल्चरली रूटेड फैमिली, तो वो लोग भी इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, बट येट दे आर वेरी मॉडर्न। तो आपको वो मिक्सचर ऑफ बोथ इन अ वेरी बैलेंस्ड वे आपको वो देखने को मिलेगा। सो आई थिंक दैट टोटली डिपेंड्स कि फैमिली कैसी है, मतलब हाउ
कितना उनको फॉलो करना है या कितना वो लोग मॉडर्नाइज हो चुके हैं. या आई थिंक दैट्स मैं सिर्फ इतना ही कह पा रही हूँ. यू वांट टू से समथिंग? करेक्ट है, जितना बोला है सही बोला है. मतलब अपने शो से रिलेटेड तो यही है, इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो. जब प्रोमो आया लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और जब आपको लोगों ने मुस्लिम कैरेक्टर में देखा तो लोग उससे भी ज़्यादा खुश हुए कि एक नया वेरिएशन देखने को मिला. सो आपको किस तरह के फीडबैक मिले? लोगों ने कहा कि हेली थोड़ा ऐसा करोगी तो मे बी शायद और अच्छा होगा, या फिर लोगों ने कहा कि नहीं 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 अच्छा ही है जो भी है, सो बहुत सही चल रहा है, ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट आया? नहीं, फीडबैक या फिर जितने भी रिस्पांस मिले वो बहुत पॉजिटिव और अच्छा मिला है. आई डोंट थिंक कि किसी ने कोई चीज़ चेंज करने की कोशिश की चेंज है. करने की कोशिश इसलिए भी नहीं की गई कि लोगों को पता भी नहीं था कि क्या कैरेक्टर है, क्या कैसे रिवील होने वाले हैं. तो शायद आई थिंक इसीलिए भी फीडबैक नहीं आया होगा. मे बी. और आई थिंक आएगा भी नहीं, बिकॉज इसने बहुत अच्छे से किया है. वो सल्तनत है या कायनात है, अगर आएगा तो बिल्कुल उसको ध्यान में रख के एक्सेप्ट करके उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे. सो फाइनली अपने जो व्यूवर्स हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? देखना मत भूलिए. देखना मत भूलिए सूफियाना प्यार मेरा. मंडे टू सैटरडे ऑन स्टार भारत. Yes. एंड काफ़ी अलग, और हम बहुत मेहनत से शो को बना रहे हैं. बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. बहुत प्यारी कहानी है, सो प्लीज़ वॉच इट. आई होप कि आप सबको पसंद आए. एंड थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट.